मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आपके बीच हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से। इसका मतलब दो गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी अगर आरसीएम की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब वहां कुछ बड़ा संभव नहीं हो पाया होगा। हाँ या ना? दो भाई हैं, एक सिस्टर है, दोनों एडवोकेट है। चाचा एडवोकेट है और मैं आरसीएम करता हूँ। आरसीएम से पहले मेरी पढ़ाई लुधियाना पंजाब में हुई। उसके बाद फादर साहब ने रिटायरमेंट होकर फरीदाबाद में वर्कशॉप लगाई। 19 वर्कर थे, लाखों रुपए की इनकम थी। अचानक उनकी तबीयत गड़बड़ हुई और वो वर्कशॉप बंद हो गई और मेरी पढ़ाई भी, ये एमबीबीएस नहीं बना। पिताजी चाहते थे बड़ा बेटा डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस, और परमात्मा चाहता था सुनील डायमंड बनेगा, पक्के वाला। हेलो, आज टीम में बहुत सारे एमबीबीएस हैं, आज टीम में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, आज टीम में सब तरह के लोग हैं। और पिताजी कई बार प्रोग्राम में आते हैं तो हैरान रह जाते हैं, तू इतना बोल कैसे लेता है। वो गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे बेटे को बोलना सिखा दिया, क्योंकि मैं बहुत, वो होता है ना शाय नेचर, चुपचाप रहने वाला, और मेरी वाइफ आई बहुत बोलने वाली। तो हमारी जोड़ी अजीबोगरीब थी, तो वो टेंशन में, मैं उसको टेंशन में, वो मेरे को टेंशन में। पर जब आरसीएम आया तो वो खुश हो गए कि चलो बोलना सीख गए, अभी बराबर हो गए बिल्कुल। तो आज डायरेक्ट ट्रेनिंग में हम बात करेंगे। क्या आप सीखने को तैयार हैं? yes! अगर कोई सीखना ना चाहे तो उसे कोई सिखा सकता है? no! कोई तो सिखाई देगा? no! कैसे? no! कोई कितनी ताकत लगा ले, कितना ही हाईली एजुकेटेड, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर आ जाए, इंटरनेशनल ट्रेनर आ जाए, जो सीखना नहीं चाहता उसको सिखाया नहीं जा सकता। एम आई राइट? एग्री करते हैं सभी? yes! वो पानी का घड़ा देखा है अपने, मटका बोलते हैं जिसको, yes, yes. पानी का घड़ा जिसमें पानी डालते हैं। यस नो? यस। वो सोनी महिवाल, वो घड़ा वाला चक्कर था ना, कुछ डूब डाब गई थी, वही घड़ा। उसमें उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, वो उस पर कटोरी टाइप रखी थी। तो वो घड़ा क्या करता था, जो भी उसके सामने आता था तो घड़ा ऐसे होता था, उसको पानी कर देता था और वापस वो कटोरी उसके ऊपर आ जाती थी। तो सुबह से शाम हो गई, कटोरी टेंशन में आ गई कि यार मैं तेरे ऊपर बैठी हूँ, मैं तेरे बिल्कुल नजदीक हूँ, तू मेरे को तो पानी देता ही नहीं है, तेरे पास जो आ जाए उसको दे देता है। तो घड़े ने बोला कि मैं तेरे को तभी दूंगा जब तू मेरे सिर से उतर के नीचे आए। हेलो, लेने वाली पोजीशन में तो आ। यस नो? आप आ गए? अभी 3 लोगों ने यूं किया है। अगर नहीं आएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सब अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं, आप सबको सलाम है उस चीज का। पर इस बिजनेस में बोलते हैं 1-8% मैंने सीखा है, गुरुओं से, माहौल से, किताबों से, सीडीओं से, ट्रेनिंगों से, और उसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने यहाँ पेश करूंगा। पर आप डायरी पेन में कुछ कुछ जो चीजें पल्ले पड़ जाए वो नोट करते रहना, और जो ना पड़े वो अगली कभी मौका मिलेगा। तैयार है? यस। तो आप सबका स्वागत है, वेलकम लीडर्स। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ रहा हूं। 2 तरह के देश होते हैं, एक होता है विकासशील, एक होता है विकासशील और दूसरा होता है विकसित। और ये एक किताब पढ़ने का मौका मिला, उस किताब के राइटर है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी। उस किताब का टाइटल है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है कि पूरी दुनिया में 2 तरह के देश हैं, एक विकासशील और एक विकसित देश है। भारत कौन सा है? विकासशील। भारत कौन सा है? विकासशील। और अभी 2-4-5 साल में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो शिफ्ट हो जाएगा किधर? विकसित में। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ के। विकासशील देश होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें अमीर होते हैं कुछ और कुछ, पर जो मैक्सिमम संख्या है वो कौन सी है? मिडिल क्लास। आवाज नहीं आ रही आपकी। किस किस को दिखाई दे रहा है? सबको दे रहा है। नहीं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। उनको परमात्मा इनको व्यू खिलाए और उनका आंखें ठीक करे। तो ये जो मिडिल क्लास है
मैं और आप कौन सी कैटेगरी से निकल के आए हैं? मिडिल क्लास। अभी भी हम मिडिल क्लास ही हैं भाई साहब। यस नो? यस। तो हम मिडिल क्लास हैं, हम विकासशील देश में रहते हैं, पर डाटा सर्वे और बहुत सारे अखबार की कटिंग ये बोलती है कि भारत में बहुत तेजी से बिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है। जो स्पीड 22% थी वो पिछले साल 40% में चली गई है। भारत में बहुत सारे लोग बिलियनियर बन रहे हैं और उसी में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग इधर भी आ रहे हैं। हेलो? यस। तेजी से लोग अमीर हो रहे हैं, तेजी से लोग गरीब हो रहे हैं। हो कौन सी कैटेगरी में से रहे हैं? इसका मतलब मुझ में और आप में बहुत सारे लोग अमीर बनेंगे और बहुत सारे लोग नीचे भी आएंगे, क्योंकि देश का ग्राफ ये हो जाएगा। मिडिल क्लास नाम की चिड़िया धरती से गायब, ढूंढे नहीं मिलेगा ये बोलने वाला मैं मिडिल क्लास हूं, क्योंकि देश विकसित हो चुका होगा। या तो लोग अमीर होंगे या गरीब होंगे। यस नो? और आप जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, अगर हमने इनकम नहीं बढ़ाई तो ये डमरू दिख रहा है, डमरू। किस किस को दिख रहा है? डमरू ऐसे ही होता है। हेलो? बहुत सारे लोग न चाहते हुए भी डमरू के नीचे वाले हिस्से में होंगे और कई लोग तो डमरू से भी बाहर होंगे। आप कहां रहना चाहते हैं? भगवान 3 लोगों को भेजना, बाकी कोई बोला नहीं है, इनको कर दे शिफ्ट नीचे देखी जाएगी। कहां रहना चाहते हैं आप? अमीर बनना चाहते हैं ना? तो क्या बनाना पड़ेगा? कब बनाएंगे? हाँ अभी बनाएंगे, अभी अभी बनाएंगे। हेलो? ये ध्यान रखो कि मुझे वहां जाना है। कोई जाए ना जाए अपनी जिम्मेदारी ले लो। बोलो मैं जाके रहूंगा। बोलो मैं जाके रहूंगा। मैं वो हर काम सीखूंगा जो मुझे अमीर बनाएगा। मैं हर वो सेक्रीफाइस करूंगा जिससे मैं अमीर बनूंगा। मैं हर वो ट्रेनिंग सीखूंगा जिससे मैं अमीर बनूंगा। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, और मैं बहाना बनाऊं तो भगवान मुझे नीचे वाले हिस्से में दे दियो। अब आपने बोल दिया भगवान देख लेगा तुम। ये पेपर की कटिंग है, मैं ऐसे डायलॉग नहीं मार रहा। इसमें यहाँ लिखा हुआ है सर 22.6% से अभी 40.1% तक पहुंच गया है। तेजी से अमीर हो रहे लोग, तेजी से गरीब हो रहे लोग। यस नो? और आप या तो अमीर हो सकते हैं या गरीब हो सकते हैं। या तो आप ऊपर जा रहे होंगे तेजी से या फिर नीचे आ रहे हो। क्योंकि एक राइटर बोलता है या तो आप बेहतर हो सकते हैं या बदतर हो सकते हैं, बीच में नहीं रुक सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने मेंटेन किया हुआ है। ना ना, मेंटेन नाम का शब्द कुछ नहीं होता भाई। या तो इधर या इधर, राइट है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग, चेक योर सेल्फ। अभी मैंने पूछा था आर यू लीडर्स? आर यू लीडर्स? अभी चेक होगा लीडर्स। पहली क्वालिटी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है साहब? कस्टमर। कस्टमर। सर मैं सामान खरीद लूंगा, और मैं शपथ लेता हूं मैं पूरी जिंदगी सामान खरीदता रहूंगा, केवल, और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे, किसी मीटिंग में नहीं जाते, पर उन्हें हेल्थ कार्ड मजा आ गया, उन्हें चाय पसंद आ गई, और वो स्टोर पे आके बोलते हैं 2 हेल्थ कार्ड मेरी आईडी पे काट देना ताकि मेरी आईडी सुरक्षित रहे और मेरे बच्चे देखें कि मैंने कितने बड़े तीर मारे हैं, क्योंकि इनकी एक लेग में तो करोड़ों का जाएगा। अब इनके बच्चे टेंशन में होंगे कि नहीं बाबा दूसरी भी चला लेता। हेलो? पर ये जिंदगी भर क्या बनने आए हैं? कस्टमर। अच्छा, आरसीएम से पहले मैं और आप कौन थे? और पिताजी? कस्टमर। दादा? कस्टमर। परदादा? इसका मतलब कस्टमर का कुछ नहीं बदल सकता। इंडियन आर्मी से पिताजी रहे, सीएसटी कैंटीन का कार्ड, 32 से 40% की छूट, जिंदगी में कुछ नहीं बदल पाई, क्योंकि वहां हम क्या थे? मरेगा। और मुझे मरना नहीं था, मैं वो कैंटीन पेंटीन कार्ड छोड़ के आरसीएम में आ गया।
हेलो, यस अब चेक करो आपकी टीम में होंगे 500, 700, 200, 400, बस इतनी परचेजिंग होती है उनकी। किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन पसंद आ जाए, वो पूरी जिंदगी मैन टैबलेट ही ले जाता रहता है, और कोई और इतनी चीजें उसे दिखती नहीं है, ब्लर हो जाती हैं बाकी चीजें, वो बस वो किधर है, वो मैन किधर है, उसको लेके बिलिंग करा लेता है बस। यस, आप में से कितने लोग हैं ऐसे? यहाँ स्टोर वाले भी बैठे होंगे, वो देख रहे हैं, वो कह रहे मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन आता है एक एक लेने। जांच पूरी है आज। नेक्स्ट, सीखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ऑनलाइन सीखने के लिए शिष्य बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा बताओ आप? पर सीखते टाइम ही शिष्य बनना है, उसके बाद जिम्मेदारी लेके नेक्स्ट स्टेप पे भी आना होता है। पर बहुत सारे लोग वर्षों तक केवल और केवल डाउनलाइन वाली हरकतें करते रहते हैं। सर मैं आपकी डाउनलाइन हूं ना, सर मेरी टिकट आप ले सकते हैं ना, मैं तो डाउनलाइन हूं ना, सर मेरा पीवी कम पड़ रहा है, जरा इसमें काट दीजिए, मैं तो डाउनलाइन हूं ना। ये पूरी जिंदगी डाउनलाइन ही रहेगा भाई साहब। यस नो? यस कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यस आएगी, अभी आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। जब भी जिम्मेदारी आएगी इधर उधर जान बचाते घूमेंगे। यस नो? आपको सेलेक्ट करना होगा आप किसके साथ लगे हो। यस नो? नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? अपलाइन। ये थोड़ी मोटी माड़ी मोटी जिम्मेदारी ले लेता है। यस नो? और कोई और बड़ा पंगा आ जाता है तो उसे शिफ्ट कर देता है किधर, इससे बड़ी बैठी है ना ऊपर, अच्छा वो भी शिफ्ट कर दे ऊपर तो, और वो भी छाबड़ा साहब तक पहुंच जाएगी। आप छाबड़ा साहब कब बनोगे? यहां हम कंपनी ओनर बनने आए थे या कुछ और करने आए थे? हेलो, यहां से कुछ कुछ पैसा आना शुरू होता है, चवन्नी अठन्नी कुछ शुरू होती है, बोनी बट्टा होता है इधर से चालू। पर रियल गेम कौन खेलता है? ये किस किस को पता है? अच्छा, पता होते हुए ना बने तो गलती किसकी? और आप लिख सकते हैं केवल लीडर ही पैसा कमाता था, कमाता है और कमाता रहेगा। ओनली लीडर्स। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी पार्टी में चले जाओ, केवल और केवल लीडर की बात सुनी जाती है, क्योंकि वो लीडर है, वो डिसीजन लेता है। यस सर, वो पहल करता है, वो रिस्क लेता है, उसे पता है ये गड़बड़ हो गया तो क्या हो सकता है, मैं खत्म हो सकता हूं, उसके बाद भी वो सारी जिम्मेदारी लेता है। और लीडर कौन होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर? जानना चाहते हैं? लिख लो, 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज कॉल्ड लीडर। 100% जिम्मेदार आदमी होगा वो लीडर होगा। आप कौन से हैं? आर यू लीडर? आवाज बंद हो गई? गई? इतना भारी भरकम मामला है सर लीडर का। मैं लीडर नहीं हूं, मैं तो डाउनलाइन हूं सर। हेलो, अरे दोस्त जुड़े थे तो हम भी कस्टमर थे, डाउनलाइन भी बने, अपलाइन भी बने, पर करते 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 लीडर तक पहुंच गई गाड़ी। और हमें कुछ नहीं करना होता, लीडर तक गाड़ी पहुंचा दो, उसके बाद तो गाड़ी अपने आप उड़ती है। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि आपको एक बार अपने आप को स्टार बनाना होता है, दुनिया सुपर स्टार बनाने को तैयार बैठी है। एक बार कामयाबी का तिलक माथे लगाना होता है, एक बार अपने आप को एज ए सक्सेसफुल खड़ा करना होता है, उसके बाद तो लोग तैयार बैठे हैं, उठा के ले जाएंगे। यस नो? जब आप जीत के आते हो तो लोग स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे मालाएं लेके तैयार बैठे हैं, जिन्हें आप जानते तक नहीं ना, वो फॉलोअर बन के तैयार बैठे रहते हैं वहां, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। राइट सर? लीडर की क्वालिटी। अब पंगा क्या है, जानना चाहते हो पंगा? हाँ ना, कुछ बोलो फिर मैं बताऊंगा। जानना चाहते हैं पंगा क्या है? हम कई बार कस्टमर को लीडर मान लेते हैं। सर ये डायमंड क्लब करता है, सर ये लीडर है। उसको ही पता चल गया डायमंड क्लब करने से लीडर हो गया, तो आगे आएगा क्यों? यस नो? पहली क्लास में ही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे तो पढ़ेगा क्यों?
अरे अभी वो टीम में आया है, अभी परचेजिंग शुरू की है और उसका इंट्रोडक्शन अप्लायंस से ऐसे करवाते, सर ये ना लीडर है सर, इसको ढंग से कस्टमर तो बन लेने दो पहले, इसको पहले डायमंड क्लब तक तो आ जान दो यार। हेलो। और बहुत सारे लोगों का हमने कत्लेआम मचाया, सिर्फ उसको कस्टमर पे खड़े होकर लीडर बोल दिया। तो आने दो उसको, पकने दो उसको, घिसने दो उसको, चमकने दो उसको, स्ट्रगल करने दो उसको, तब ये शब्द यूज होगा लीडर। आर यू लीडर? यस। पक्का? यस। क्या क्वालिटी बताई थी? 100% रिस्पॉन्सिबल। 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज कॉल्ड लीडर। यस नो? अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? 3 चीजें पकड़ो किसके साथ काम करना है। टाइम पे खरीदारी कर लेता हो, फोन ना करना पड़ता हो, अपनी खरीदारी टाइम पे अपने आप बिना बताए कर लेता हूं, पहला। दूसरा, अपने जानकारों की लिस्ट बना रखी हो, उसको टाइम मत दो जो लिस्ट नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो लिस्ट बना लेगा तो आप सेलेक्ट करोगे कि इन इन लोगों से मिलवाओ, अगर लिस्ट नहीं मिलाएगा तो वो अपने तरह के लोगों से मिलवा देगा आपको जाकर, और आप खुश होते रहोगे टीम आ रही है हमारी। और तीसरा, वो ड्रीमर होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए और उसके लिए बताओ क्या करना है, ये शब्द भी पीछे बोलना चाहिए। 2013 से मैं गुरुदेव रामकिशन सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूं, और मेरा पहला वर्ड ये था, कुछ भी करवा लो बट मुझे कामयाबी चाहिए, बताओ क्या करना है। इन्होंने भी जो जो बताया जैसे जैसे बताया, मैं करता रहा, तो चीजें बेहतर हो गई या नहीं? अब मैं बोलता सर कामयाबी चाहिए पर करूंगा कुछ नहीं, तो ये मेरे को लात मार के बोलते हैं कि तू चल। हेलो। आप चेक करो किसके साथ काम कर रहे हो आप, कहीं कस्टमरों को लेके तो नहीं घूम रहे आप। समझ आ रही बात? ये क्या है? टॉयलेट सीट। कौन सी वाली? इंडियन टॉयलेट सीट, राइट है। यहां से शुरुआत होती है, पर जमाना बदल गया। कितने लोग मानते हैं जमाना बदल गया? अभी तो ट्रेनों में भी बदल गया ये, अभी तो ट्रेन में भी यही वाली है, राइट है। पर जब समय बदल जाए उसके बाद भी लोग इस पे भी ये वाला काम करें, प्लान चेंज हो गया, बोनस आ गया, सारी चीजें बदल गई, स्पीड आ गई, गवर्नमेंट फेवर में आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पुराने तरीके लगा रहा है, तो ये टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? यार इस पे ऊपर बैठना है कि नीचे बैठना है कि किधर क्या करना है, ये टेंशन में रहेगा पूरा। हेलो। और ये बोलेगा यार हमारे वहां तो ऐसी होती थी, ऐसी, ये क्या नया पंगा है यार, इतना ऊंचा बैठना पड़ता है, इसको आता ही नहीं है। यस। जब जब चीजें बदले तो अपने आप को अपडेट कीजिए, नहीं तो टेंशन में ही रहोगे। हाँ के ना? चलो आगे। Why India is most suitable for direct selling business? कितने लोग भारत में रहते हैं? यस। चाइना को बीट कर चुके हैं हम पॉपुलेशन में। यस। अप्रैल में हम चाइना से आगे निकल गए, और अब चाइना की मजाल नहीं जो हमें पीछे कर दे। एक बार हम नंबर 1 हो जाए तो हो जाए, बस ये हमारी जिद है। यस नो? तो इंडिया, पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे क्यों है? ये धंधा तो अमेरिका से शुरू हुआ था, विदेशों से शुरू हुआ था, फिर ये इंडिया में इस समय सबकी नजर क्यों है? जानना चाहते हैं क्या? उसके कुछ कारण है, फिगर्स है, फैक्ट्स है, उनको आप देखिए एक बार। पॉपुलेशन 138 करोड़ के पार, अभी 142 करोड़ है। यस नो? और हमें कौन से लोग चाहिए? चाय पीने के लिए क्या चाहिए? लोग। कपड़े पहनने के लिए लोग, न्यूट्रिशन खाने के लिए लोग, कीसोल के लिए लोग, और लोग भारत में भरमार 80,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं डेली। हम 3 दिन से यहाँ 240, तो मतलब 2,40,000 पैदा हो चुके हैं भाई साहब। कितने? 2,40,000 बच्चे धरती पे आ चुके हैं कि लाओ चाय लाओ, कपड़े लाओ, न्यूट्रिशन लाओ, DHA खिलाओ, हम तैयार हैं। ऐसे देश में भी अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाए तो ऊपर वाला अगली बार ऐसी जगह भेजेगा जब बंदे नहीं होते। हेलो।
यंगेस्ट नेशन, और बताते हैं 2052-55 तक भी हम यंगेस्ट नेशन ही रहेंगे। अभी एक बुक आई है व्हाट्सएप की, उसमें ये दिया हुआ है पूरा। राइट सर? है या नहीं है बताओ? है ना? यंगेस्ट नेशन, सबसे ज्यादा युवाओं का देश भारत। और युवा को उल्टा कर लो तो क्या बनता है? युवा को उल्टा पढ़ो, वायु। मतलब एक्साइटमेंट लेवल खतरनाक वाला, जोश जुनून पैशन होता है युवा के अंदर। और सबसे ज्यादा युवा किस देश में है? भारत। हमें उन तक पहुंचना है, उनका कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद तो खेल शुरू। राइट है? 56% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार लोग सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में केवल एक देश में है, उसका नाम है इंडिया। और इन लोगों को रोजगार चाहिए। और ये लोग ऐसे ही नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं। ऐसे नहीं है कि इनको कुछ नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार डायरेक्ट सेलिंग होगा और भारत उसमें नंबर 1 होगा। केवल ये चीज इनको क्लियर करनी है। कर सकते हैं क्या? और आपसे ना हो तो ट्रेनिंगों में ले आओ। माहौल अच्छे को लाल कर देता है। आपने अंगीठी देखी है? किस किसने देखी है? कोयले डलते हैं, पुराने वालों में राख आ जाती है, उनकी राख झाड़ी जाती है, और नए कोयले तो लाल। सब नया ज्यादा होता है या पुराना? नया। और कितना ही काला कोयला हो, उसको जलते हुए अंगारों में अगर रख दिया तो थोड़ी देर बाद उसमें से आवाजें आएंगी, चटाक पटाक, फिर धीरे धीरे लाल होना शुरू होगा। उन बाकियों से भी ज्यादा लाल हो जाएगा और बोलेगा छोड़ दो मेरे को, मैं आरसीएम करूंगा। हेलो, क्योंकि हमें भी तो वहीं जाके लाल किया था किसी ने, नहीं तो हम कौन सा करने की तैयारी में थे। राइट सर? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। और आरसीएम वाले लोगों को क्या देते हैं जाके? राशन से रोजगार। क्या करते हैं हम लोग? राशन से। अभी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है। कब तक बांट सकते हैं भाई? और वो 80 करोड़ क्यों कमाएंगे जब राशन मिल जाएगा तो? और हम बोलते तू राशन खा, उसी में तेरा रोजगार छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ साबुन से नहाने से क्या आता है? चाय पीने से क्या आता है? कपड़े पहनने से क्या आता है? टाई लगाने से क्या आता है? परफ्यूम मारने से क्या आता है? समझ आ रही है? राशन से रोजगार। और हर घर ऑलरेडी राशन आता है, केवल राशन चेंज करा के उसके घर में रोजगार दिया जा सकता है। तो जय जयकार आपकी होगी या नहीं होगी? एकदम। यह अवसर हमारे और आपके पास है। इसमें दिया गया है एम्प्लॉयमेंट। यूएसए में कितना है सर? 71.4%। ब्राजील में इधर छुप गया है 61.49। रशिया में 70%। चाइना में 75% लोगों के पास रोजगार है। और ये जो भारत है ना, भारत, ये मात्र 46% लोगों के पास रोजगार है। और जिनके पास रोजगार है उनकी भी नहीं चल रहा काम उससे, उनको भी और चाहिए। वो इसलिए ओवर टाइम वगैरह करते हैं कि नहीं करते? सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग, करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? अरे गवर्नमेंट बोल चुकी है इलेक्शन के बाद हम लोग आप ही के साथ बैठने वाले हैं। यार आप किधर थे? हमें दिखे नहीं यार। आप इतने अच्छे लोग कहाँ थे जो रोजगार नहीं मांग रहे, उल्टा रोजगार बांटने में लगे हुए। जो सरकार नहीं कर पाई यार तुमने कर दिया। मतलब हैरान है वो लोग। आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, मोस्ट सोशली बाउंडेड है या नहीं है? विदेशों में चाचा को क्या बोलते हैं अंग्रेज? अंकल। मामा को अंकल, ताऊ जी को अंकल। उनके सब अंकल है। और हमारे हर रिलेशन का अलग नाम है। यस नो? ये साला है, ये जीजा है, ये ताऊ है, ये मामा है, ये चाचा है, ये साडू है। हर रिलेशन का नाम है। वहां कुछ नहीं है। वहां चाची को भी मदर इन लॉ, सासू को भी मदर इन लॉ, सब मदर इन लॉ है वहां। और कोई चक्कर नहीं है उनका। हेलो? और हमारा हर रिलेशन।
और हम इतने बाउंडेड है, कोरोना होने के बाद भी हमें कोरोना से डर नहीं था, हमें यह था छोड़ो बस हमें। शादियों में संख्या कम कर दी गई कि इतने लोग ही जाएंगे, फिर भी लोग शादियों में पहुंचे क्योंकि सोशली बाउंड थे। कोरोना से पंगा नहीं था उन्हें, बोला कोरोना हम देख लेंगे, तुम बता दो हमें भाई शादी में जाना है। आज मेरे यार की शादी है, मैं नाच के आऊंगा, कोरोना की हंसी की। मतलब ये ऐसा देश है हमारा इसमें आनंद है पूरा, राइट है। ओनली कितना डॉलर मिलियन आउट ऑफ, मतलब ये इंडस्ट्री, अब ये पुराना आंकड़ा है, 1,86,479 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। उसमें से भारत में मात्र 2,477 मिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। अरे भारत नहीं है, 120 देश मिलके बनाए, ये इतनी पॉपुलेशन लिए बैठा है, 120 देश। तो यहां नहीं चलेगा तो कहां चलेगा फिर? वो अलग बात है कि हमें चलाना नहीं आ रहा, नहीं तो उड़ता है। यस नो? आपको जहाज चलाना नहीं आता, उसमें बिठा दो तो क्या करोगे आप? आपको पसीने आ जाएंगे, कहीं यार ये उड़ गया तो फिर नीचे नहीं आया तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं मैं ऊपर डायरेक्ट यमराज तो नहीं मेरे को कैच कर लेंगे, मतलब टेंशन में रहेगा आदमी, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता। हाँ के ना यार उड़ गया तो, मतलब दिमाग में सवाल चलते हैं। जब आपको कार चलानी नहीं आती तो पता क्या लगता है, ये अपने आप ठुक गई तो, या अपने आप किसी को आके लगी तो, जबकि हाथ में स्टीयरिंग है, क्लच है, सब रेस पैर के नीचे ही है, फिर भी टेंशन में रहता है। हेलो, ऐसे ही नेटवर्क बनाना भी सीखा जा सकता, और इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में है, इसको ग्रैब किया जा सकता है। यस नो? विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आंकड़े सच बोलते हैं। कितने लोग मानते हैं? बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। बेटा कह सकता है पापा मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर, रिपोर्ट कार्ड बता देगा कितनी पढ़ाई की, वो डेटा है उसका। तो बेटा तो बोल सकता है मैंने ये किया वो किया, डेटा बता, राइट है। तो ये दिया गया है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2022 का। अब आप इसमें देख लो, टॉप 10 में भी हम लोग नहीं आते, दिख रहा है कहीं? सबसे ज्यादा किसमें? यूनाइटेड स्टेट्स 23%, कोरिया 11%, जर्मनी 10%, चाइना 9%, जापान 7%, मलेशिया 5%, ब्राजील 4%, मैक्सिको 3%, फ्रांस 3%, ताइवान 3% और बाकी अदर्स में सब मिला के ये। और हम किस में आते हैं? अदर्स। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश किस में खड़ा है? अदर्स में। क्योंकि इंडिया के आदमी को समझाना आसान चीजें, इसको मोबाइल समझने में 50 साल लग जाते हैं, इसको लैपटॉप समझने में 50 साल लग जाते हैं, इसको सिलेंडर समझने में 50 साल लग जाते हैं। ये भाई साहब 50 साल पीछे चलता है इसका। हेलो, कुछ भी आ जाए नहीं करेंगे, और जब वो हो जाए तो इनसे बड़ी कहानी नहीं सुना सकता। ये जो जमीन है ना, जमीन बिल्कुल मिट्टी के भाव मिल रही थी, पैसे भी थे, लिए नहीं। ऐसे आदमी को नोबेल पुरस्कार और मिलना चाहिए, पैसे भी थे और सुनाएगा। और इस बात, मूर्ख वो नहीं है जिसे पता नहीं है, मूर्ख वो है जिसे पता होते हुए भी करता नहीं है। और हम कौन है? अब आधे लोग टेंशन में, क्या बताएंगे, क्या बताया था? हम लोग होशियार है, हमें तो पता है यार, ट्रेनिंगों में कोई बता रहा है हमें। यहां भी बताया गया है कि इंडिया का जो CAGR है इसमें 13.3 दिखाई दे रहा है। इधर किधर गई हो? ये दिख रहा है? अब ये 15 कुछ है। सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा ग्रोथ किस देश में है? हेलो, बाकियों में -1.7, 1.0, 13 चाइना में गड़बड़ रही है, वो कोरोना की वजह से, बाकी सब जगह। इसका मतलब गाड़ियां चल रही हैं 50 की स्पीड पे, RCM की गाड़ी चल रही है 250 की स्पीड पे। आज ना कल ना परसों ये गाड़ी उन्हें क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? बता दो आप। करेगी कि नहीं करेगी? बता दो आप। और ना केवल क्रॉस करेगी, इनको इतना पीछा छोड़ेगी कि इनको बोलेगी तुम 100 साल में भी आगे दिखा दे।
तो यार हमें गर्व नहीं होना चाहिए हम किस तरह के कंसेप्ट में हैं? पूरी दुनिया बदली जा सकती है। हेलो, ताली बजाओ एक बार अपने लिए। आरसीएम शुरू हुआ था एक कपड़े से, किस किस को पता है ये बात? पैंट, फिर क्या आई? शर्ट, जोड़ी, फिर जोड़ा हो गया। क्योंकि जब पैंट वाले जो उस समय पैंट से कर गए वो लोग आज लाखों रुपए, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाते पैंट वाले। शर्ट वाले 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए कमाते शर्ट वाले। बाद के प्रोडक्ट वाले कमाते 3 लाख, 2.5 लाख। मतलब हैरानी की बात यह है वो लोग एक प्रोडक्ट से कर गए और हम लोग 800 प्रोडक्ट में भी ना सोच रहे हैं कि यार करें तो करें क्या। मैं जब आरसीएम में आया तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, गुड डॉट नहीं, कीसोल नहीं, न्यूट्रीचार्ज नहीं, तुलसी पेंट नहीं, कुछ नहीं। करने वाले तब कर गए, 14 महीने में रल्टे अचीवर बन गया था, कुछ नहीं था। और यहाँ 800 प्रोडक्ट आने के बाद भी हम महीने गिनते रहते हैं। सर 4 साल हो लिए सर, हो नहीं रहा कुछ। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन सी उससे आता है? कॉस्मेटिक्स और आरसीएम में वेलनेस है। बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट है। किस किस को पता है वर्ल्ड का बेस्ट है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से मंगाने पड़े, किसी कोने से। अगर वो भारत में बेस्ट नहीं मिलते तो बाहर से लाके डाले गए ताकि ये बेस्ट रहे, वर्ल्ड में बेस्ट। और दूसरे नंबर पे अभी 5 साल हुए कीसोल को। कीसोल के प्रोडक्ट केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, ये फ्री, वो फ्री। हेलो, इसका मतलब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। कपड़े हमारे पास पहले से थे और आरसीएम में सुई से लेके जहाज तक सब कुछ आएगा। तुम बस नेटवर्क बना लेना। क्या बना लेना? नेटवर्क बना लेना बस। क्योंकि आपकी टीम में जिस दिन 1 लाख लोग होंगे 10 साल 20 साल बाद भी, अगर वो 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपका बिजनेस 1 करोड़ का होगा। वो 1000 का खरीदेंगे तो 10 करोड़ का होगा, और वो 10,000 का खरीदेंगे तो 100 करोड़ का बिजनेस भी होगा। और उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े उद्योगपति आपके इंटरव्यू लेते घूमेंगे, यार तूने बगैर कुछ लगाए इतना बड़ा कैसे? हमने इतना ताम जाम कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी जाती है, ये होता है, वो होता है, हमारा नहीं है 100 करोड़ का। तो हेलो, ये यहां संभव है। क्या आप तैयार हैं? आगे चलते। स्टडी ग्राफ बाय आरसीएम, ग्राफ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये किस किस ने पढ़ा है? ये नहीं आया था तो हम सब चोर थे। हमें सरकार क्या बोलती थी? चोर, पागल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, टोपी पहनाते हैं। सरकार ने मोहर लगा के दे दी, चोर नहीं है। हेलो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आईपीओ है हम, चोर नहीं हम। यस सर हो? क्योंकि हमारे यहाँ मनी सर्कुलेशन नहीं होता, हमारे यहाँ प्रोडक्ट में से ही पैसा एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होता। हम किसी से पैसा जमा नहीं कराते, हम उसको सेंटर पे लाते हैं और उसकी लिस्ट बनवा के सामान दिलवाते हैं। वो सामान अपने घर ले जाता है, हमारे घर नहीं दे के आता। उसमें से कुछ उसको जाता है, कुछ ग्रुप को जाता है। ये तरीका है हमारा, और कुछ है? राइट सर। तो अब सरकार ने लिख के दे दिया, ये भी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको पढ़ो, ये वेबसाइट पे है, आपको पता होना, प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। जैसे ही कोई बोले ना ये तो मैंने वैसा वैसा काम है, उसको बोले जरा वैसा काम पढ़। भारत सरकार कह रही है आज के बाद बकवास कर या मत कर, काम बहुत जबरदस्त है। हेलो, क्योंकि जब तक कोई काम सरकार की नजर में नहीं है, सरकार उसे इल्लीगल मानती है। और जिस काम पे सरकार मोहर लगा के दे दे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मोहर लगी हुई है सरकार की या नहीं? आरसी बनती है तो हर चीज पे मोहर लगा देती है, तो वो लीगल है। लगा दी मोहर, एक बार ताली बजा सकते हैं आप इसके लिए। इतनी तालियों से मोहर ना वापस भी जा सकती है, मैं बता रहा हूँ। यस यस यस, थैंक यू सो मच। ये आपके पास होना चाहिए सर। राइट सर, आगे से आपकी फाइल में होना चाहिए, आपको काम आएगा। आगे चलते हैं।
सरकार ने मोहर लगाई, ठीक है, पर कोई चीज जब तक एजुकेशन में नहीं जाती, जब तक उसका कोर्स नहीं होता, डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, तब तक भी लोग उसको काम नहीं मानते। तो अभी हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी है, शिरोनी यूनिवर्सिटी, जिसने क्या शुरू कर रखा है साहब, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। अभी इसने शुरू किया है बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग। मैं और आप पीएचडी करके आए थे क्या डायरेक्ट सेलिंग की? हमने तो जो पीएचडी की यहीं की, इन्हीं सेमिनारों से पीएचडी इन्हीं से की। पर ये लोग, ये जो अगली नस्ल आने वाली है, अगला बैच आने वाला है, ये लोग इस इंडस्ट्री को स्टडी करके आएंगे, इन्हें हर चीज पता होगा, इन्हें हर चीज की डेफिनेशन पता होगी, इन्हें इसकी पावर पता होगी। ये वहां से निकलेंगे और कहां ज्वाइन करेंगे? मेरे और आपके ऊपर और पक्की बात है। तो यार खुश हो जाओ, ताली बजा लो, पढ़े लिखे लोग आने वाले हैं, हाईली एजुकेटेड लोग आने वाले हैं। और बताऊं, ये जब पढ़ के आएंगे तो ये नखरे भी नहीं कर सकते, हमें पता नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने ये एजुकेशन में क्यों डाली डायरेक्ट सेलिंग? पूछो, जोर से पूछो। क्योंकि सरकार पिछले 20-25 साल से इस चीज को सुन सुन के तंग आ चुकी है कि हम सर भोले भाले लोग थे, हमें फंसाया गया। तो सरकार ने बोला रुक जाओ बेटा, पहले पढ़ो, डिग्री लो, जानकारी लो, पूरा ज्ञान लो, उसके बाद सही कंपनी चुनो, उसके बाद जिंदगी बनाओ, उसके बाद अगर तुमने बोला हम भोले वाले थे तो सरकार देगी फिर कान के नीचे, तो तू तो पढ़ा लिखा था, तेरे को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? तो ये नाटक भी बंद, उसका इलाज कर दिया है। यस नो? अब ये नहीं कह सकता सर मेरे को पता नहीं था, तू डिग्री करके आया, तेरे को कैसे नहीं पता था? यस। और बड़े बड़े दिग्गज जिनको पढ़ के हम लोग डटे हुए हैं, अंगद की तरह हिले नहीं, इन्होंने हिलने ही नहीं दिया। इन्होंने बताया if you really want to learn how to be rich, you must begin to know and understand the power found in the richest people in the world build network. richest, अमीर लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, राइट सर? और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना बड़ा अमीर आदमी। सिंपल। आइडिया का नंबर किस किस के पास है? एक बार हाथ खड़ा करें। ओके, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो, जुग जुग जियो, देख लो। तो ये जुग जुग जियो सबके पास ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है? जियो। सिंपल फॉर्मूला है, जिसका नेटवर्क जितना बड़ा है उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। और अमीर लोग पूरी ताकत लगाते हैं नेटवर्क बनाने में। और हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। तो हम क्या बनने जा रहे हैं? तो यार अमीरों की तरह चला करो, कम से कम कॉन्फिडेंस आपका ऐसा होना चाहिए, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। यार ये ढीली ढीली सी बात, छोटी सी कंपनी, छोटा सा प्लान की बात मत क्यों करो मन जाके। ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों ने किताब लिखी है जिससे मैंने उठाया था। ये बोलता है भाई साहब, ये कौन है? ये राष्ट्रपति रहे हैं कहाँ के? नेपाल के। ओहो, सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट अगेन आई वुड फाइंड माई सेल्फ ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। राष्ट्रपति तो पागल नहीं हो सकता यार, इसको इतनी भी अकल नहीं है कि सब खो जाएगा तो मैं एक बढ़िया कंपनी चुनूंगा और नेटवर्क बनाऊंगा। हेलो? पर यही बात अगर पड़ोसी को बोलते तो आपका पड़ोसी क्या बोलता है आपको? ये बनाएगा नेटवर्क। तुम्हें राष्ट्रपति की माननी है, पड़ोसी की माननी है? मैं गारंटी दे रहा हूं, राष्ट्रपति की मान के एक दिन तुम राष्ट्रपति बन सकते हो। और पड़ोसी की मान के ना पूरी जिंदगी पड़ोस में कटेगी। तो कौन बजाता है? समझो यार, राष्ट्रपति की बात चल रही। द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन बिजनेस वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। फॉर्चून एक मैगजीन आती है, अरे विदेशों में मैगजीन में और हर चीज में नेटवर्क मार्केटिंग का छाई पड़ी है। यहां एक नया सब्जेक्ट मान के लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। हेलो? यस नो? जैसे वो जम्मू के कुत्ते हमें देख रहे थे, ये किधर से आए हैं?
टेंशन में थे उधर ना, पत्नी टॉप पे हमें देख रहे थे सब इधर। एक नीली नीली टी शर्ट में, ये कौन है इधर? ये तो पहले देखे नहीं। तो जो नई चीज आती है आदमी डरा डरा से देखता है, उसको पता नहीं क्या हो सकता है। पर यहाँ देखो 2006 से 2016 में 10 मिलियन नए मिलीनियर्स बने हैं अकेले अमेरिका में। और जिसमें से किसमें से बने? डायरेक्ट सेलिंग। अमेरिका की बात चल रही है। हेलो। और जो वहां होता है वो कुछ दिन बाद, वहां बड़े बड़े हाईवे थे, यहाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे? यस सर। वहां जो जो चीजें हो रही थी 4G 5G 6G 7G सब इधर भी होगा, सब कुछ होगा। यस। और मजे बोलेगा जो आगे चलेगा। इसको कितने लोग जानते हैं? इसको वॉरेन बफे को जानते हैं आप? नहीं जानते तो गूगल पे मिल जाएगा आपको। ये क्या बोलता है, कमाल, आप हिल जाओगे। ये बोलता है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, वॉरेन ओन्स 51 बिजनेस टुडे। कितने बिजनेस है भाई साहब के? 51 खुद के बिजनेस हैं, जिसमें से 3 ऑफ विच आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये भाई साहब 3 कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहा है, और हमें ज्वाइनिंग लेने में, काम करने में हमें डर लग रहा है। वो 3 कंपनियों में इन्वेस्ट करे बैठा है। आप सोचो विजन, इसलिए उसको वॉरेन बफे बोलते हैं। हेलो। 11 साल की उम्र से पैसा कमाना जानता है ये। 11 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र में लोगों को ढंग से नाक साफ करनी नहीं आती। मम्मी आ गई, मम्मी मम्मी के आगे खड़े हो जाते हैं। वो 11 साल की उम्र से पैसे छाप रहा है। इसकी मान लो यार। किसकी माननी चाहिए? पड़ोसी की? जीजा? साडू? मैं तो इसकी मानता हूं। मैं साडू की नहीं मानी, अब साडू मेरी मानता है उल्टा। बिल क्लिंटन क्या बोलता है? योर इंडस्ट्री प्रमोट कोर वैल्यू all around the globe and gives people the chance to make the most of their lives, and to me that is the heart of the American dream. Core value। दुनिया का कोई बिजनेस बताओ जिसमें बोला जाता हो डोंट यूज अल्कोहल। कोई बिजनेस नहीं है जिसमें बोला जाता हो कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। यहां नए जुड़ने वाले व्यक्ति के नाम के पीछे जी लगा के संबोधित किया जाता है उसको। हेलो। नया आज ज्वाइन नहीं हुआ वो, उसको जी बोला जाता है। और बाहर अलग तरह की लैंग्वेज है, वो मैं यहां नहीं बताऊंगा आपको, पहले पता है। सोच के देखो आप क्या कर सकता है। ये भाईचारा सिखाता है। ये जो बिरादरियों में बांट रखा है, कलर में बांट रखा है, पता नहीं गरीब अमीर में बांट रखा है, सबको एक करता है। यस नो? कौन कह रहा है ये बात? ये किधर का? श्रीलंका का रहा है? किधर का है? अमेरिका। अच्छा ये भी अमेरिका। ओहो, सोचो आप, सोचो। इसकी मान लो, मानेंगे? आप जिसकी मानोगे वैसा बनोगे, ये नियम है। जिसकी मानोगे वैसा बनोगे, ये नियम है। अब आप चेक कर लो आप बनना कैसा चाहते हो। यहां भी बहुत सारे लोग अपलाइन की ना मान के डाउनलाइन की मान लेते हैं। सर टीम ऐसे कह रही है, तुम्हें क्या बनना है? मान किसकी रहे हो? वो तो तुम्हें डाउन लाने के चक्कर में है ना। ये किताब किस किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो मंगाओ, अमेजन पे है, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। द ब्यूटी ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज दैट योर गोल इज टू क्रिएट असेट व्हिच आर द अदर बिजनेस वर्किंग अंडर यू। हेलो। इस बिजनेस का मेन गोल है संपत्ति तैयार करना। क्या तैयार करना? असेट तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी की 10 दुकानें हैं, उनसे रेगुलर रेंट आता है, तो दुकान उसके लिए क्या है? ऐसे ही आपका नेटवर्क एक बार सेट होगा, उसके बाद ये आपको रेगुलर इनकम देगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? असेट बन जाएगी। हम लोग बिजनेस सेट करने नहीं आए, हम लोग एसेट सेट करने आए, संपत्ति बनाने आए। यस नो? जो आपको करोड़ों, अरबों, खरबों और पता नहीं क्या क्या देने की संभावना रखती है, दम रखती है। आपके अंदर दम होना चाहिए इससे लेने का। ले सकते हैं सर? 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा, और 2025 आएगा अगले 250 साल बाद। आ गया सर। ऐसा ही है? कब आएगा? कब है अगला साल? अगला अप्रैल गया, 7 महीने बचे हैं।
और हम खड़े हो गए 2025 पे। आपका मेरा हो या ना हो, इंडस्ट्री 64,500 करोड़ पे खड़ी होगी। अब सवाल ये है, इस 64,500 करोड़ में मेरा कितना होगा, क्योंकि मुझे पैसा मेरे टर्नओवर का आएगा। आया ना? तो स्पीड से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। हेलो, और स्पीड से कौन करता है, जानना चाहते हैं क्या? कितने लोग? अच्छा, आप भी कुछ ही लोग। भगवान इनका स्लो स्लो चलाइए, जो नहीं उठा रहे। स्पीड से कौन करता है, जानना चाहते हैं क्या? स्पीड से कौन करता है? वो करता है, वो करता है। कहानी सुना देता हूं छोटी सी। एक बार दो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। उनके बीच से एक रॉकेट गया। अब दोनों चिड़िया देख रही हैं और आपस में बोलती है, ये कौन सी चिड़िया थी इतनी तेज? हम तो इतनी हाइट पे आ गए सोच रहे थे हम, पर ये कौन थी? तो दूसरी ने बोला, तूने ध्यान दिया इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी? जिस दिन तेरी पूंछ में आग लगी होगी तो इससे तेज जाएगी। इस इंडस्ट्री में पैसा वही कमाएंगे जिनके पूंछ में आग लगी हुई है, कुछ बड़ा करना है। जिनकी वर्तमान इनकम उनको बार बार टॉर्चर करती है कि इस पैसे से बात बनने वाली नहीं है। जिनकी बच्चों की फीस बढ़ती है तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है कि फिर आ गया एडमिशन, फिर आ गया अप्रैल, वो करेंगे इसको। और जिन्हें उस चीज में आदत पड़ गई है पैसे मांगने और एडजस्ट करने में, वो नहीं कर पाएंगे। इनको पूंछ में आग लगी होनी बहुत जरूरी है। यस सर हो? जिसकी पूंछ में आग नहीं लगी वो यूं चलेगा, उसकी चाल बता देगी इसकी पूंछ में। और एक बहुत तेजी से काम कर रहा है, दिन रात दौड़ता है, प्लान कहती है इतना मत दौड़ा कर, तो समझ लेना उसकी पूंछ में तो वो आगे निकलेगा सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। यस नो? लगी आग? आज लग के जाएगी, मैं बता रहा हूँ। आए ऐसे ऐसे लाया हूं मैं, इनका काम ही है पेट्रोल डाल डाल के आग लगाना। सारी पूरी टाइट मार इधर ही है। ये आज रॉकेट बनाए बगैर मानेंगे नहीं। क्या आप रॉकेट बनने को तैयार हैं? बहुत बढ़िया सर। आरसीएम फॉर एवरीवन अल्टीमेट पैकेज है। पैसा मिलता है, मान सम्मान, सर्कल, सिक्योरिटी। फरीदाबाद हरियाणा के लड़के ने कभी नहीं सोचा था ये जम्मू जाकर ट्रेनिंग करेगा एक दिन। मैंने कभी नहीं सोचा था भाई साहब। हेलो, पापा आर्मी में रहे पर वो कभी जम्मू उनका नंबर नहीं आया, वो उधर ही उधर रहे, कभी राजस्थान में, कभी नासिक, कभी कहीं कभी कहीं। यस, अल्टीमेट पैकेज। इतने सारे लोग, इतना सर्कल, इतना प्यार, इतना मान सम्मान, मतलब जो किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल ही नहीं सकता। क्या आप चाहते हैं? यस। और अगर आप आरसीएम समझना चाहते हैं तो अपने पुराने काम को इधर लिखो, आरसीएम को इधर लिखो, और जो आप जिंदगी में चाहते हो उसे इधर लिखो और चेक करो आरसीएम दे सकता है या वो काम दे सकता है। अगर वो दे सकता है तो आरसीएम की तरफ मुंह करके सोने की जरूरत नहीं है, और नहीं दे सकता तो इसको सीरियसली करना होगा। क्या आप तैयार हैं? कोई रिस्क है? कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? अरे कैंटीन से लाते थे, अब आरसीएम की कैंटीन से लाते हैं। कुछ हो गया तो वो कैंटीन गई थोड़ी है किधर। कोई दिक्कत? कोई रिस्क है क्या? अरे रिस्क उसका है जिसके 100, 200, 500 करोड़ रुपए लगे हो, वो टेंशन में रहता है। मेरा और आपका क्या लगा है? राशन इधर से लाते थे, अभी इधर से लाते हैं। कपड़े इधर वाले पहनते थे, अभी आरसीएम के पहन लेते हैं। कोई रिस्क है क्या? 2000 रुपए का राशन खरीद के शुरू किया था खेल। कोई रिस्क है क्या? फिर किस बात की टेंशन है? नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ आपको 6ठी फेल, 5वीं फेल, पोस्ट ग्रेजुएट, एमसीए, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी भी मिलेंगे और कम पढ़े लिखे भी मिलेंगे। यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ एक चीज पूछा जाता है, पूछ में आग लगी है क्या? उड़ना चाहता है? आजा। क्योंकि रॉकेट कब उड़ता है, उसे रॉकेट लॉन्चर पे लॉन्च करना पड़ता है, और वो रॉकेट लॉन्चर आरसीएम हो सकता है हमारे लिए, बशर्ते हमारी सोच कुछ बड़ी होनी चाहिए। आरसीएम में आप अपने काम के साथ साथ पहले क्या क्रिएट करते हो? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, और वो एक दिन कन्वर्ट हो जाती है पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम का क्या मतलब है?
कि काम ना भी कर पाए तो भी इनकम एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। और ये बिजनेस आपको कौन सी इनकम में एंटर करा सकता है? पैसिव इनकम। बाप दादा कौन सी इनकम में थे? एक्टिव। दादाजी 60 साल में रिटायर हुए, 63 साल में परमानेंट रिटायर हुए। कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं, केवल जॉब। और सबसे बड़े थे परिवार में, सबकी शादियां, इसका ये घर मकान, पूरी जिंदगी। कभी उन्होंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। पर ये बिजनेस बोलता है अपने जॉब के साथ, अपनी खेती के साथ, अपने दुकान के साथ, अपने पार्लर के साथ, अपने कुछ भी आप करते हो उसके साथ इसको बिल्ड किया जा सकता है। राइट सर? मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री। अरे एक व्यक्ति डायमंड क्लब करता है, उसको मेडल डलता है, माला डलती है। बरसों पीढ़ियां करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का सामान खा के मर गई, उन्हें कोई माला मिली क्या? बिगिनर बनता है तो उसको ट्रॉफी मिलती है, कुछ मिलता है। ओपनर हर स्टेप पे, हर स्टेप पे, हर स्टेप पे, हर स्टेप पे। और अभी 8 मार्च को सरकार ने ट्रॉफियां दी हैं। 25,000 महिलाएं जब सामने खड़ी थी तो हालत खराब थी उनकी। लखपति दीदी योजना, जो करोड़पति दीदी बनने वाली है। हेलो, तो सरकार भी तैयार। मतलब कहां कितने कितने अवार्ड आप सोच के देखिए आप। और जिंदगी भर मिलेंगे, आपका घर भर जाएगा, आपकी वाइफ बोलेगी अब मत लाना, बहुत हो गई है, कहां रखी। ये हो रहा है लोगों के साथ। यूनिक एजुकेशन जो यहां सिखाया जाता है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, किसी में नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई से जरूरी है लोगों से बातचीत करना। लोग हाईली क्वालिफाइड है पर बात करने में डर लगता है, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर हेजिटेट होता है तो कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है मेरी गुड़िया बोलती है पापा मेरे को ना माइक पकड़ते ही आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और मैंने देखा उसको, और मैंने बोला अगर ये इसके आंसू आएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो एक दिन गुरुजी ने एक मीटिंग रखी गुड़गांव में, उसको ले आया। उसमें मैंने बोला तेरे को ये वाली कहानी सुनानी है। बोला ये मैं सुना दूंगी। और जब वो स्टेज पे बोली तो मैं हिल गया। वो ऐसे बोली जैसे कब से बोलती हो, ऐसे चल चल के, ऐसे चल चल के। मैंने कहा भाई साहब। और स्टेज से नीचे आके बोलती है पापा आज आंसू नहीं आए थे। हेलो। और मैंने यही बोला कि तेरा बाप जब कुछ को सिखा सकता है तो तुझे बहुत अच्छा सिखा सकता है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। तेरे आंसू आ जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब क्या क्या चीजें सिखा सकता है आप सोच के देखिए। रिलेशन कैसे होने चाहिए, बात कैसे करनी, हर चीज सिखाएगा। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर चीज आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी जो बाहर नहीं सिखा। उसके लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं बाहर, बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है बाहर, वो यहाँ सिखाया जाता है। राइट है? सिखाया सबको बराबर जाएगा, कुछ की मेरिट आएगी। कुछ लोग बोलेंगे वो टीचर खराब था, उसकी बात ही समझ नहीं आई। लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप मेरा पुराना फोटो देखोगे तो डर जाओगे। 19 किलो एक्स्ट्रा वेट था। अभी जितना है ना इसमें 19, मतलब एक 20 किलो का बैग और रख दो मेरे ऊपर। हेलो, मोबाइल शॉप पे बैठता था तो ये इतना बाहर था, काउंटर से टच होता था। आरसीएम में आया तो आप लौट चले, वापस आ गया। हेलो, और वहीं बैठा रहता तो हो सकता है फट लिया होता है अब तक। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनके पुराने फोटो आप देखो, ये खुद डर जाते हैं। मैं इनको पुराने फोटो भेजता हूँ ना, कहते हैं गुरुजी। हेलो, प्रताप रावत जी भीलवाड़ा में थे और सर का पेट था इतना। ये नहाने की तैयारी, वहां है ना बड़े से वॉशरूम है उधर, नहाने का है। ये तैयारी में थे, मैंने फोटो खींच लिया और फोटो इनको भेज दिया। मैंने कहा ये कम होना चाहिए। इन्होंने अगले दिन जिम ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन कर ली तो आज तक जिम करते हैं। अभी पेट नाम की चीज नहीं है, अभी है ही नहीं। बोला अभी कट हो गया सर, कट। अब ले फोटो, आओ। हेलो, एक दूसरे को क्या कर सकता है बिजनेस, सोच के देखो आप। पर्सनैलिटी इतनी बदल जाती है कि लोग बोलते हैं कमाल हो गया है। यस, पर्सनैलिटी का पता तब चलता है जब बच्चे बोले पापा आप मेरे हीरो। इसका मतलब पर्सनैलिटी में दम है। और बच्चे अगर किसी और को हीरो माने बैठे हैं, अभी पर्सनैलिटी पे काम करने की जरूरत है। जर्नी टुवार्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, वो सब कुछ हो जाएगा। पैसा आ गया, दौलत आ गई, सब कुछ आ गया, पर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आरसीएम आपको क्या बना देता है। लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे हो, तो मैं बोलता हूं आप मेरे से पहले नहीं मिले।
पहले अपना रवैया ही कुछ और था, बातचीत करने का तरीका ही कुछ और था। मैं ताइक्वांडो प्लेयर रहा हूं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती थी मेरी, हर छोटी बात पे। कोई जरा सा ऊंचा बोल गया तो उसको मारना ही है। आरसीएम बोलता है अभी कोई ऊंचा बोल जाए तो क्या बोलते हैं? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी अभी वो नहीं होता। हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट, एक बार ताली और गर्व की बात है। हम लोग नए भारत के निर्माण में कार्यरत हैं। हम एक मिशन में शामिल हैं और कमीशन से ज्यादा एनर्जी मिशन वाली चीजों में होती है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस नो? क्योंकि वो फौजी इसलिए नहीं खड़ा कि उसको 60-70 हजार रुपए मिलते हैं, वो इसलिए खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, वो उसका मिशन है। राइट सर? और हम भी इस बिजनेस में 10-20-50 हजार के लिए नहीं आए। हमारा भी मिशन ये होना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में कुछ सहयोग कर पाए, हमारा भी उसमें कुछ हिस्सा हो। राइट सर? अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क अभी 28 राज्यों में है। कितनों को लगता है ये बाहर भी जाएगा? जब एमवे अमेरिका से चल के 200 देशों में जा सकता है तो आरसीएम भारत से चल के 200 देशों में क्यों नहीं जाएगा? यस नो? अभी तो हम बोलते हैं ना हमारा जम्मू बिजनेस है, अभी हमारा कर्नाटका बिजनेस है, फिर हम बोलेंगे हमारा अमेरिका में बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया से इतना आता है, वहां की ये फ्लाइट है, वहां एलटीपी हो रही है, वहां आरटीपी हो रही है, वहां ये हो रही है। यस? इंश्योरेंस फॉर जनरेशन, आपके जाने के बाद आपकी अगली पीढ़ी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत, उन बच्चों को दूसरा पापा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि वो गया, उसने दूसरा पापा कर लिया। अब वो दूसरा पापा उन बच्चों के साथ क्या करता है वो मैं बता ही नहीं सकता आपको, पर उसका पापा अगर आरसीएम छोड़ के जाता तो उसे नए पापा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। राइट है? बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी, कितने लोगों की कहानी है? सबकी है यार। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, क्या हुआ, फिर लाइफ में क्या हुआ, सबकी स्टोरी है। किसी की छप जाती है, किसी की छिप जाती है, पर आरसीएम आपकी स्टोरी को क्या कर सकता है? छाप सकता है। कौन सी स्टोरी? जो आप खुद लिखेंगे, खुद, कोई और नहीं लिखेगा आपकी कहानी, आप खुद लिखेंगे, और अपनी कहानी खुद लिखने का मौका देती है। लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप एक दिन या तो उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे या फिर आप अच्छे हो जाएंगे, दोनों में से एक चीज रहेगी। और ये बिजनेस आपको एक अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होने का मौका देता। सभी लोग टाई लगाते हैं, सभी लोग सूट में रहते हैं, सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, और सभी लोग आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट अगले साल क्या होगा, टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, इन चीजों पर काम करते हैं। यस सर? नो? बाहर किन चीजों पे बात होती है? बाहर ब्लैक पुलिंग, बाहर क्या बात होती है? ये जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है ना, ये पड़ोसी जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा, ये मेरा बड़ा भाई है ना ये ठीक नहीं कर रहा, और ये छोटा तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। पूरी दुनिया ठीक ना करती हुई नजर आती है इन लोगों। सास को बहू ठीक नहीं कर रही, बहू कह रही है सास ठीक नहीं कर रही, वो कहती है ननद नहीं कर रही, और जेठानी नहीं, सब गलत कर रहे हैं भाई साहब। और ये बिजनेस बोलता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप कमाल लग रहे हैं, आप गजब लग रहे हैं, आपको टीका लगाना चाहिए काला, आपको नजर रख, मतलब यहाँ बात ही कुछ और है। हाँ कि ना? आरसीएम बिजनेस ही क्यों रीजनेबल प्रोडक्ट है। आटा दाल चावल ये रेगुलर हमारी नीड है। कोरोना में सब कुछ बंद हुआ पर आटा दाल चावल वाली दुकानें खुली रही, तो स्टोर खुले रहे और हमारा टर्नओवर कोरोना में रूबी अचीवर बना हुआ है। जब दुनिया बंद थी तब प्रमोशन लिया, सोच के देखना आप इस बात को। लोग सुसाइड कर गए कोरोना में क्योंकि उनकी सैलरी डाउन हुई थी। रिपीट होने वाला प्रोडक्ट है जो रिपीट हो गई, चाय एक बार आ गई तो ऐसे नहीं है वो जिंदगी भर चलेगी, वो रिपीट होगी। रिपीट होगी तो बिजनेस भी रिपीट होगा, बिजनेस रिपीट होगा तो इनकम भी रिपीट होगी, और जितना बढ़ेगा तो बढ़ के रिपीट होगी। और क्या मिलता है?
आरसीएम ही क्यों? ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। कितने लोगों ने देखा आरसीएम वर्ल्ड? आरसीएम वर्ल्ड 1, आरसीएम वर्ल्ड 2 भी हो गया है अभी। वो जितने भी टेस्टिंग लैब है आपको भीलवाड़ा में मिल सकती हैं, अभी और बड़ा हो गया है वो। अभी हम रिसेंटली देख के आए उसको। ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी खुद की है, 200 से ज्यादा डिपो है, 16,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। आप सोचो, मैंने जब अपनी शॉप को शटर लगाया होगा तब मुझे लोगों ने बोला होगा पागल हो गया ये। और आज मेरे पास कितनी शॉप है? 16,000 शॉप मेरे पास है जो अपने आप खुलती हैं और अपने आप उन पे अपने आप लोग जाते हैं, अपने आप बिलिंग होती है, मोबाइल पे पता चल जाता है इतने करोड़ का बिजनेस हो गया। पर लोगों ने उस समय बोला था तू गलती कर रहा है। किसकी माननी चाहिए थी, अपनी मानूं या लोगों की मानूं? या तो मेरी नॉलेज इतनी कम है कि मेरे को समझ नहीं आया था, या मेरे को समझ आ गया मैं लोगों की क्यों मानूं? आज ये 16,000 है, कल को ये 16 लाख भी होंगी। हर गांव शहर में मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी आपको। यस नो 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक बार तालियां बनती है भाई साहब। ये ताली भीलवाड़ा तक गई नहीं है, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप। एक ऐसे व्यक्ति जो कपड़े के व्यापारी थे और कपड़ा बढ़िया ठीक ठाक बेच लेते थे, काम चल रहा था, उनको आया कि पूरे भारत को रोजगार देना है, पूरे नए भारत का निर्माण करना है। एक पेंट के पीस में दिख गया उन्हें, कपड़े के पीस में दिखाई देगी भारत की आर्थिक आजादी। हेलो, और इतने सीरियस है कि डेली 6:30 बजे, अरे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओनर को मुझे बता दो इतना पेन लेता हुआ। कोई नहीं है भाई साहब। कंपनी का काम होता है प्रोडक्ट सप्लाई करना, बात खत्म। मेरा और आपका काम होता है नेटवर्क बनाना। उसके बाद भी उसको सही तरीके से कैसे करें, रोज 6:30 बजे गुरुकुल में सिखा रहे हैं। हेलो, शुक्रगुजार रहना चाहिए सर, इनकी वजह से हम खड़े हैं, इनकी वजह से हमारे घर में जो भी चीजें बदली हैं इनकी वजह से बदली है। एक बार दोबारा से तालियां बजा सकते हैं आप। वेल एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 47-48 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है, और 24 साल, कितने साल? 24 साल। मार्केटिंग प्लान किस किस को आता है? पक्का? यस। कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए प्लान? कितनी देर में? 8 मिनट में। एक ही पेज है, एक इसको आगे पीछे प्रिंट करा देते हैं, कई बार फ्रंट पे करा देते हैं। यही है? यही है? अरे कमाल की बात, आप सोच के देखो, आपका बच्चा अगर उसमें पढ़ता है, नर्सरी में, LKG UKG में पढ़ता है, छोटी क्लासेस में पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है? एक कायदा होता है। जैसे ही वो क्लास चेंज करता है, फर्स्ट में आता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, सेकंड में आता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 7th, 8th, 9th, 10th, +1, +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक कंटिन्यू सिलेबस चेंज होता है। और ये बोलता है कायदा ही रहेगा तो फायदा रहेगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये नए के लिए कौन सा है? बिगिनर कौन दिखा रहा है? स्टार्टर के लिए कौन सा कोर्स है? ओपनर? सिलेबस नहीं बदल रहा। देखो, ईगल, रनर, विनर से लेके स्टार, डायमंड, रवि, OP शर्मा भी यही प्लान दिखाता है। ये सिलेबस कभी नहीं बदलता। तो ऐसे सिलेबस में तो टॉप कर जाना चाहिए, बदल ही नहीं रहा, सेम का सेम है, हर साल वही पढ़ना है, वही पढ़ाना है, तो इसमें तो टॉप करो कम से कम। कर सकते हैं क्या? ये कंपनी का प्लान है, सिंपल सा, कंपनी से आता है, बीच वाले कुछ लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है 100 का 200 में, और आरसीएम क्या कर देती है? कंपनी से सीधा स्टोर पे जिसमें आप बैठे हो और यहाँ से आप उठा लेते हो, बीच वाला आप ही को काट दिया जाता है। ये आरसीएम है। एजुकेशन सिस्टम है। इनको कितने लोग जानते हैं भैया? अगर भारत में डायरेक्ट सेलिंग बच गई, सरकार के हत्थे नहीं चढ़ी नहीं, सरकार ने तो ठान लिया था इनको खत्म करना है। अगर जिंदा है और आज भारत के गजट में इसका नाम है, कानून में लिखवाया गया, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का है तो हम सबके LOS में आते हैं,
डॉक्टर सुरेंद्र वत्स द डायमंड, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने अपने 20-22 साल के अनुभव को इस किताब में डाल दिया। ये किताब किस तक पहुंच गई है? हर नए जुड़ने वाले व्यक्ति को एज ए सिलेबस ये किताब ज्वाइनिंग के साथ दीजिए, ताकि वो गलती ना करे, ताकि उसे पता हो इसमें दिया गया विजन, इसमें दिया गया सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। सरेआम बताया गया है कि कंपनी चुनने से पहले कंपनी देख के आओ। और आरसीएम बोलता है आ जाओ देखो, दूसरी कंपनी दिखाती है किसमें? फोटो दिखाती है, फोटो ये हमारा हेड ऑफिस है सर, है 3 मंजिल है बस, और हमारा 17 लाख वर्ग गज में बना हुआ है भाई साहब, किसी कंपनी का नहीं है। सारी कंपनियों का जोड़ देना तब भी नहीं है। ये सारा इसमें बेसिक्स इसमें दिए गए, जो इसको रेगुलर पढ़ेगा, और पढ़ना स्टूडेंट की तरह नहीं है, मास्टर की तरह पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है गुरुजी पढ़ लिया, बात खत्म। मास्टर पढ़ के पढ़ाता है, उसकी तरह पढ़ना पड़ेगा इसको। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग इस आने वाले सुनहरे भविष्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लाभ उठाना चाहते हैं? क्योंकि कलाम साहब भी ये बोल के गए कि इस सदी का सबसे बड़ा काम है, अगर इससे छूट गए तो फिर आप पछताओगे। राइट सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ध्यान से सुना है।